जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़ लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे बेशर्म राजनीति की, उस राजनीति की जिसकी सत्ता की प्यास बुझती ही नहीं। इसे लिखा है वरिष्ठ पत्रकार अविनाश चंद्र मिश्रा ने। अविनाश चंद्र मिश्रा बिहार के बहुचर्चित बहुप्रसारित पत्रिका समकालीन तापमान के संपादक हैं। उनके संपादन में तापमान live.com वेबसाइट भी संचालित है। तो अविनाश चंद्र मिश्रा लिखते हैं, बिहार में सत्ता की राजनीति के सभी किरदार हमाम में एक जैसे हैं। सब में सत्ता की कभी न मिटने वाली भूख है। उनका यह रूप जनता का दिया हुआ नहीं है। निर्लज निकृष्ट नेताओं की सत्तारूढ़ता ने फिर एक दूसरे के इस घृणित चरित्र को बेनकाब कर दिया है। राजनीति की इस निर्लजता और विद्रूपता पर जनता की प्रतिक्रिया क्या और किस रूप में आती है, यह देखना दिलचस्प। जनता की प्रतिक्रिया आमतौर पर चुनावों में आती है, दिखती है और नेताओं का उसका एहसास भी होता है। इस दृष्टि से इस बार यह जानने समझने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। 2024 का लोकसभा चुनाव बिल्कुल करीब है। उसके सवा साल बाद 2025 का विधानसभा चुनाव होना है। इन चुनावों में जनता की राय सामने आ जाएगी। इस बीच यह जाना और समझा जा सकता है कि सत्ता की खातिर गलबहियां डालकर मुस्कुराते चेहरों के पीछे कैसी कटुता और छल कपट छिपी रहती है, कैसे एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं और दुराव अलगाव होते ही तमाम खूबियां एक बारगी खामियों में बदल जाती है। क्षण भर पहले जो नायक था उसे खलनायक करार दिया जाता है, जो सांप्रदायिक था उसे धर्मनिरपेक्ष का प्रमाण मिल जाता है। उसके बाद क्या सब होता है, यह भी देखने और समझने की बात। बिहार में 2013 से सत्ता की लिप्सा में नेताओं के रंग, बदलते चेहरों और बनते बिगड़ते रिश्तों के बीच जनता के लिए यह भरोसा करना मुश्किल हो गया है कि उनके किस रूप को सच माने। वर्तमान रूप को सच मान ले तो वह कल पलटी मार प्रवृत्ति की चपेट में आकर फिर असत्य न हो जाए, इसकी क्या गारंटी है। जो शब्द और वाक्य 2013 में सुनाई पड़ते थे, थोड़ा उलट फेर के साथ 2022 में भी सुनाई पड़े। जो 2017 में सुनाई पड़े थे, हल्के फुल्के बदलाव के साथ वर्तमान में सुनाई दे रहे हैं। अंतर इतना कि 2013 में संघ मुक्त भारत का हुंकार भरा गया था, 2022 में भाजपा मुक्त भारत का भरा गया। वह भी अपने बूते नहीं, अपनी हैसियत तो खुद चुनाव जीतने लायक नहीं है। विपक्षी दलों की आभासी एकजुटता पर हवा बयार बांधा गया। 1.5 साल में ही उसकी हवा निकल गई। हवा बयार बांधने वालों को जिस तरह 2019 में राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं दिखाता, वर्तमान में भी वैसा ही कुछ दिखने लगा है। पर सवाल खड़ा ही है कि कल की तारीख में मोदी मुक्त भारत का अभियान नहीं शुरू हो जाएगा। इसका भरोसा कौन दिलाएगा। आत्मनिर्भरता में उन्हें इसका तनिक भी आभास नहीं है कि विश्वास का यह संकट उनकी राजनीति को घने अंधकार में धकेल दिया है। राजनीति की इस अवसरवाहिता के लिए सिर्फ वही नहीं, वे भी समान रूप से जिम्मेदार हैं जो धोखा दर धोखा खाने के बाद भी सत्ता स्वार्थ में निर्लज भाव से पलक पागड़ी बिछाए रहते हैं और उन्हें गले लगा लेते हैं। बिहार में सत्ता का जो सामाजिक राजनीतिक समीकरण है वह काफी जटिल है। यहाँ तीन बड़ी राजनीतिक ताकतें हैं, भाजपा, राजद और जदयू। इनमें अकेले दम पर सत्ता हासिल करने का सामर्थ्य किसी में नहीं। कई राजनीतिक प्रयोगों का निष्कर्ष यही है कि यहाँ दो ताकतों के गठबंधन को ही सत्ता की प्राप्ति संभव है। तो अविनाश जी आगे लिखते हैं कि यह अकाट सत्य है कि भाजपा और राजद में कभी मेल नहीं हो सकता। भाजपा हाथ बढ़ा सकती है पर राजद को स्वीकार नहीं होगा। वजह वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं, छद्म धर्मिकता है जो मुस्लिम जनाधार को छिटकने नहीं देने की बाध्यता पर केंद्रित है। धर्मनिरपेक्षता के प्रति वैचारिक प्रतिबद्धता होती तो सांप्रदायिकता की गोद में किलकारियां भरने, हिंदुत्व के आंगन में ठुमक ठुमक कर चलने वाले शिवा गठजोड़ नहीं करता। ऐसा एक बार नहीं, 2 बार हुआ,
पार्टी का अस्तित्व बना रहा तो तीसरी बार भी होगा। सब सत्ता स्वार्थ का खेल है। बिहार की राजनीति की इसी नियति का लाभ नीतीश कुमार उठा रहे हैं। सत्ता की राजनीति में दोहरा चरित्र अपनाकर माया महाठगनी हम जानी। नीतीश कुमार की राजनीति में कभी शुचिता, शालीनता और नैतिकता समाविष्ट थी। लोग उनके इस आचरण का उदाहरण देते थे, जाति नहीं जमात की बात पर विश्वास करते थे। कालांतर में सत्ता की अनबुझी प्यास में उनकी तमाम खूबियां विलीन हो गई। यह प्रतिद्वंदियों का आरोप नहीं, सामान्य धारणा है जो 2010 से 2024 के बीच के 14 वर्षों के दौरान उनके 9 बार मुख्यमंत्री खेलने पर आधारित है। नीतीश कुमार हमेशा यह प्रदर्शित और स्थापित करने का प्रयास करते हैं कि उन्हें सत्ता की लालसा नहीं है, मोह नहीं है। उनके लिए यह सेवा का माध्यम भर है। पर सच यह है कि सत्ता उनके लिए अपरिहार्य है। इसे हासिल करने के लिए किसी से भी दोस्ती कर सकते हैं, नीति अनीति की हर सीमा लांघ सकते हैं। 2010, 2015 और 2020 के चुनावों के जनादेश का क्रमशः 2023, 13, 2017, 2022 और 2024 में अपमान इसका प्रमाण है। 2010 का जनादेश राजग को मिला, अकेले नीतीश कुमार या उनकी पार्टी जदयू को नहीं। नैतिकता का तकाजा था कि 2013 में संघ मुक्त भारत का अभियान छेड़ने के लिए राजग से अलग हुए थे तो मुख्यमंत्री का पद त्याग नया जनादेश लेते। 2017 में महागठबंधन, 2022 में राजग और फिर 2024 में महागठबंधन के साथ वैसा ही दोहराया गया। हद यह कि 2020 के जनादेश के बाद 2 बार पलायन हुआ। उनका यह आचरण राजनीतिक अवसरवाद नहीं तो और क्या है। अन्न की बात छोड़ दें, राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद भी उनकी सत्ता लिप्सा को अपने अंदाज में परोसते रहे। पलटू राम उन्हीं का दिया नाम। 2017 में पलटी मारने के वक्त उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार सांप है, हर 2 साल पर केचुल बदल लेते हैं। 2022 में उसी लालू प्रसाद के साथ नीतीश कुमार राज्य की सत्ता में आ गए। 2022 में राजग से बिलगाव के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह समेत भाजपा के तमाम छोटे बड़े नेताओं ने नीतीश कुमार की खूब लानत मलामत की। आज उसी भाजपा के साथ वह शासन चला रहे हैं। क्या इससे उनकी वह छवि खंडित नहीं हो गई कि उन्हें सत्ता का मोह नहीं है? तो आप इसे सुने और गुने और अपनी प्रतिक्रिया से मुझे जरूर अवगत कराएं। अगर आपने न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो नमस्कार।